हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम नया टॉपिक सीखेंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर सेक्शन 2.4 में, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है और इसके ऊपर रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसो का मॉर्फिज्म का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है? देखो, लेट वी एंड डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेसिस। हमें दो वेक्टर स्पेसिस दिए हुए, ये दोनों वेक्टर स्पेसिस एक जैसे कब दिखेंगे? व्हेन बी इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू, जब इनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे को दो वेक्टर स्पेसिस के बीच में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर स्पेसिस आपस में आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। समझ आ गया सबको? और वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो भी उसे हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। हमें टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एफ स्क्वायर से P1 F पर। एफ स्क्वायर का मीनिंग जैसे समझ लीजिए आर स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया। तो आर आपका पता है, जैसे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर समझ लीजिए, ठीक है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर हो गया A1 A2, वेयर A1 एंड A2 बोथ बिलोंग्स टू द फील्ड F। और P1F क्या है? इट इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री 1 का किस तरीके का होगा? A1 प्लस A2x। अगर ये A2 0 हो जाएगा तो हमारे पास लेस देन 1 डिग्री आ जाएगी उसकी, तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल A1 बन जाएगा। तो हमारे पास एलिमेंट जब भी आएगा वो किस फॉर्म का होगा? A1 प्लस A2x, वेयर दिस A1 एंड A2 कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द फील्ड F, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। हमें शो करना है कि T एक आइसोमॉर्फिज्म है। हमें सिर्फ एक मैपिंग दी हुई है, हमें शो करना है कि T एक आइसोमॉर्फिज्म है। यानी कि हमें क्या शो करना है कि एफ स्क्वायर एंड P1F बोथ दोनों जो हैं एक दूसरे से आइसोमॉर्फिक हैं, यानी कि एफ स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू P1F। ऐसा करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा कि ये जो मैपिंग T यहाँ पे डिफाइन करी गई है ये लीनियर है और इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, तो पहले हम प्रूफ कर देते हैं कि ये लीनियर है, और फिर इन्वर्टिबल के लिए मैं प्रूफ कर दूंगी कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो लीनियर भी हो जाएगी, 1 1 भी हो जाएगी, ऑन टू भी हो जाएगी। तो ये हमारी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। अगर ये इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो दोनों वेक्टर स्पेस आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो लीनियर प्रूफ करना तो बहुत ईजी है बेटा। लीनियर की कंडीशंस आपको पता है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज टी एक्स प्लस टी वाई। तो डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, A1 A2 और B1 B2। मैंने कॉलम वेक्टर वाइज लिखे हैं, कोई बच्चा रो में लिखना चाहता है तो रो में भी लिख सकता है। तो मैंने ये लिख दिए, ये दोनों कॉलम वेक्टर हमने ऐड कर दिए, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2। अब T क्या कहता है आपको? देखो ये क्या बन जाता है, फर्स्ट वाला A1 फिर प्लस वाई वाला कोऑर्डिनेट A2 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब A1 की जगह पे डाल दो A1 प्लस B1 और A2 की जगह डाल दो A2 प्लस B2। तो ये बन जाएगा A1 प्लस B1 प्लस A2 की जगह डाला A2 प्लस B2 तो A2 प्लस B2x, ठीक है। ये आ गया। आपने ब्रैकेट्स को खोल लिया, रीअरेंजमेंट कर लिया आपने, क्योंकि कॉम्पिटेटिविटी आपके पास होल्ड करती है। तो हमने A1 प्लस A2x को इकट्ठा कर लिया, B1 प्लस B2x को इकट्ठा किया। A1 प्लस A2x क्या? T ऑफ A1 A2। B1 प्लस B2x क्या? T ऑफ B1 B2। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की, वो सेटिस्फाई हो गई। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली ले लेते हैं। तो हमने अल्फा कोई भी एक स्केलर ले लिया, तो T ऑफ अल्फा A1 A2 निकाला। तो ये क्या निकलेगा आपका? टी, इस पहले स्केलर को अंदर ऑर्डर्ड पेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने जो ऊपर टी की डेफिनेशन दे रखी थी उसमें A1 की जगह अल्फा A1 लिख देना और A2 की जगह अल्फा A2 लिख देना, आपके पास ये आ जाएगा। अल्फा को कॉमन निकाल लिया तो आपके पास ये A1 प्लस A2x किसके बराबर है? T A1 A2 के बराबर है। तो आपकी दोनों कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाइड हो गई, तो T लीनियर बन गया। अब आपको शो करना है T11 है। T11 शो करने के लिए आप क्या शो कर सकते हैं कि इसका कर्नल स्पेस जो है वो 0 0, मतलब कर्नल स्पेस के पास 0 एलिमेंट है बस, और कोई एलिमेंट नहीं है, ये आप शो कर सकते हैं। तो मैंने इसका कर्नल स्पेस या इसका नल स्पेस NT से डिनोट करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है। तो मैंने इसका NT लिख दिया, ये नल स्पेस है। नल स्पेस कैसे निकलता है अगर आपको याद हो तो, T अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W पर, तो जो NT होता है दैट इज नल स्पेस ऑफ T। उसमें कौन से एलिमेंट है? वो सारे एलिमेंट होते हैं डोमेन के विच आर मैप्ड टू दी जीरो ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? T इज फ्रॉम F स्क्वायर टू P1F। तो मुझे क्या करना है? T ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ F स्क्वायर यानी कि A1 A2 दैट शुड बी मैप टू द जीरो ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का जीरो मतलब जीरो पॉलिनोमियल, तो 0 प्लस 0x। तो मुझे ये चीज सॉल्व करनी है,
ठीक है। अब टी ऑफ A1 A2 क्या है मेरा, A1 प्लस A2x, यही है। तो ये इससे कंपेयर हो गया, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया तो A1 0 आ गया और A2 क्या आ गया, 0। इसका मतलब जो भी कोई A1 A2 0 पोलिनोमियल पे मैप हो रहे हैं वो किस फॉर्म के हैं, 0 0। तो इसका मतलब नल स्पेस के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0 0। ठीक है, देख लीजिए मैंने ये लिख भी दिया है यहाँ पे अच्छे से, जो आपको बात अभी समझाई है। ये देख लीजिए, टी ऑफ A1 A2 0 पॉलिनोमियल से मैप किया तो A1 और A2 दोनों 0 आ गए, तो मेरा नल स्पेस के पास एक सिंगल एलिमेंट आ गया, 0 0। तो इसका मतलब मेरा टी जो है 1 1 है, क्योंकि ये आपने प्रूफ किया हुआ है कि T is 1 1 if and only if null space is equal to 0। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, तो मैंने उसी थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे 1 1 बना दिया। अब मुझे इसे बनाना है ऑन टू बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, आपने देखा डोमेन क्या है f², उसकी डायमेंशन कितनी है 2। कोड डोमेन क्या है P1R, P1R का बेसिस कौन होगा 1x। ठीक है, P1R का जो बेसिस होगा वो क्या होगा 1, x। ठीक है, इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है तो इसका भी जो वो आएगा डायमेंशन आ गई, इसकी भी जो डायमेंशन आ गई वो 2 आ गई आपके पास। तो दोनों डोमेन और कोडोमेन इक्वी डायमेंशनल और फाइनाइट डायमेंशनल हो गए आपके पास। ठीक है, अगर आप थ्योरम रिकॉल कर सकें, थ्योरम 2.5 तो मैंने आपको कराया हुआ है कि अगर हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों फाइनाइट एंड इक्वल डायमेंशनल है, तो हमारी 3 चीजें इक्विवेलेंट होती हैं कि अगर टी 1 1 है तो ऑन टू भी होगा और साथ में रैंक टी इक्वल टू डायमेंशन भी होगा। तो हमारा यहाँ पे यही सेम कंडीशन बन गई। तो मैंने लीनियर भी शो कर दिया, 1 1 भी शो कर दिया, और डोमेन और कोडोमेन दोनों की डायमेंशंस भी बराबर है और फाइनाइट डायमेंशनल भी है, तो टी ऑन टू भी हो जाएगा। तो इस थ्योरम का डायरेक्ट इस्तेमाल करके हम शो कर सकते हैं दैट टी इज ऑन टू। तो हमें पता चल गया कि टी लीनियर भी है, टी 1 1 भी है और टी ऑन टू भी है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो टी इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब टी इन्वर्टिबल होगा और वो भी लीनियर होगा। तो हमारा जो है टी एक आइसोमॉर्फिज्म बन गई, बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड अ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। तो दोनों डोमेन और कोडोमेन आपस में आइसोमॉर्फिक भी हो गए। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आ गया है? ठीक है, तो बाकी आज की क्लास में इतना ही कराऊंगी आपको। नेक्स्ट क्लास में आपको एक और एग्जाम्पल कराऊंगी इसका, आइसोमॉर्फिज्म का। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।